हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका बेहद दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप हमारे वेडिंग स्पेशल एडिशन को इतना प्यार दे रहे हैं। आज हम आपके लेकर आए हैं बेहद ही अहम जानकारी कि अगर आप अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं और लाभ देती है। चलिए शुरू करते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहित करना है। अंतर्जातीय का मतलब तो अलग अलग जाति से होता है। मतलब जो लोग अपनी जाति के अतिरिक्त और किसी जाति के लोगों से विवाह करते हैं उन्हें अंतर्जातीय विवाह कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रेमी युगल को समाज द्वारा अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध के कारण घर से भागना पड़ता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेमी युगल को इस दुनिया से अलविदा भी होना पड़ता है। ऐसी समस्याओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना लागू की है, जिसमें नागरिकों को एक मुश्त यानी कि वन शॉट सहायता राशि प्रदान की जाएगी ताकि वह इस क्लास से अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। विवाह प्रोत्साहन योजना के विशेषताएं या लाभ कुछ इस प्रकार हैं। समाज द्वारा अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध के कारण घर से भाग जाने वाले जोड़ों को सरकार द्वारा सुरक्षा प्राप्त होती है। अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को एक मुश्त वन शॉट राशि प्राप्त होती है, जिनसे उन्हें अपना नया जीवन आरंभ करने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। इस योजना द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन राशि से नए जोड़ों को अपना घर बसाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। यही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना समाज में व्याप्त कुरीतियों को नष्ट कर समाज में समानता की भावना व्यक्त करना चाहती है। अब ये भी जान लेना आपके लिए ज़रूरी है कि हर राज्य में जो लाभ राशि है उसमें फ़र्क होता है। जैसे कि राजस्थान में 5 लाख का अनुदान है, मध्य प्रदेश में कम है, अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र, केरल या कोई अन्य राज्य हो, हर राज्य में अनुदान राशि अपने हिसाब से तय कर रखी है। अब आइए हम जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए यदि हम इस लाभ को लेना चाहते हैं। तो दोनों कपल के आधार कार्ड, दोनों के मूल निवास प्रमाण पत्र, दोनों के राशन कार्ड की डिटेल और दोनों के जाति प्रमाण पत्र। इन सबसे मेन उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो लीगल और पूर्ण रूप से कानूनी होना अनिवार्य है। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप चाहें तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज ये पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो कर दीजिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। जनहित में फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को। अब हमें दीजिए अलविदा। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। कैसे चुने एक बेहतरीन वकील। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आपका स्वागत है हमारे वेडिंग स्पेशल में। साथियों, अगर आप कोर्ट मैरिज करने चाहते हैं तो आप होते हैं नायक और नायिका, लेकिन इस शादी में सबसे महत्वपूर्ण और अहम किरदार होता है वो महानायक, आपका वकील होता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हॉस्पिटल और कोर्ट के चक्कर दुश्मन को भी नहीं लगाने पड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसी तरह जब आप कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तब आपके लिए वकील की भूमिका बेहद ही निर्णायक हो जाती है। क्यों? अब ये जानते हैं। क्योंकि आपकी शादी में ना ही बैंड बाजा बारात है, ना ही रिसेप्शन का तामझाम, ना तो आपकी शादी के कार्ड बट रहे हैं। इसलिए वकील साहब का रोल अहम हो जाता है, क्योंकि शुरू से अंत तक आपके वैवाहिक जीवन के तारणहार वही तो होते हैं। अब
सरल शब्दों में समझ लें कि शादी के लिए एक मंदिर की ज़रूरत होती है, एक पंडित की भी आवश्यकता होती है। यदि कहीं कोई मुसीबत आवे तो वो पंडित जी आपके फेवर में ये बयान दे पाएं कि उन्होंने ही आपकी शादी करवाई है। और आपके लिए मंदिर और पंडित कौन तय करेगा? ऑफ कोर्स आपके वकील साहब। इसीलिए जब आप शादी जैसा महत्वपूर्ण फैसला कर रहे हैं तब ये अच्छी तरह सोच समझ के और ठंडे दिमाग से एक समझदार और मैच्योर वकील साहब का चुनाव करें। वो कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसलिए वकील साहब जो होते हैं वो सर्विस सेक्टर में आते हैं और बेहद ही स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है उनकी। इसलिए उनकी फ़ीस पर ना जाएं आप कि कम फीस है तो अच्छी बात है और ज़्यादा फीस हो तो छोड़ो यार, ज़्यादा है बेहद। क्योंकि आप शादी कर रहे हैं जिसमें समाज, घर, जाति, धर्म ऐसे बेहद ही लीगल इश्यूज आते हैं फ्यूचर में। इसलिए आपके वकील के चुनाव का जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उन वकील साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनके पब्लिक रिव्यू क्या कहते हैं, क्या वे शुरू से अंत तक आपका साथ देंगे या नहीं। यदि कोई मुकदमा हुआ या कहीं कोई सामाजिक या घर की तरफ से कोई बात हो गई तो क्या वकील साहब आपको उस समय पूरे मन से सपोर्ट करेंगे? ये सब आपको वकील साहब से बात करते समय जान लेना या यूँ कह लो कि ये सब तय कर लेना अत्यंत ही ज़रूरी होता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए इसे सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही ऐसी कोई अन्य जानकारी के साथ जो आपके लिए ज़रूरी है। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।